एवरीवन, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंजरीज टू द यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रल इंजरीज आर अनकॉमन एंड यूजली अकर इन द मैन। अनकॉमन है, जनरली मैन में होती हैं। सच इंजरीज यूजली अफेक्ट द टू पार्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा। नंबर 1, rupture of the bulbous part of the urethra and rupture of the membranous part of the urethra। सबसे पहले तो हमने देखो क्या पढ़ा कि जो हमारी यूरेथ्रल इंजरीज होती हैं वो कैसी होती है। वो एक तो अनकॉमन होती हैं, यूजली मैन में होती हैं, और ये जो इंजरीज होती हैं ये यूजली अफेक्ट करती हैं टू पार्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा को। एक तो रप्चर ऑफ द बल्बस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा हो सकता है, या फिर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा हो सकता है। सबसे पहले आता है रप्चर ऑफ द बल्बस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, जिसको हम एंटीरियर यूरेथ्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब आपका रप्चर हो रहा है जो यूरेथ्रा का बल्बस पार्ट है उसका, इसको हम एंटीरियर यूरेथ्रा का रप्चर भी बोल सकते हैं। इटियोलॉजी में देखें इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इट इज़ यूजली कॉज बाय द स्ट्रैडल टाइप फॉल। स्ट्रैडल टाइप फॉल की वजह से यह होता है, और कॉमनली ये देखा जाता है साइकिल एक्सीडेंट्स के केस में। ठीक है, इसकी वजह से बल्बस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा का रप्चर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सिम्टम्स। पेशेंट्स यूजली प्रेजेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ द फॉल ऑन द पेरिनियम। पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेंगे कौन सी हिस्ट्री के साथ? फॉल ऑन द पेरिनियम की हिस्ट्री के साथ। द टिपिकल 3 कंप्लेंट्स आर यूजली नोटेड। इसमें कंप्लेंट्स जो है वो यूजली क्या नोट की जाती है? एक तो पेशेंट बताएगा लोकल पेन पेरिनियम में, ठीक है, और ब्लीडिंग पर यूरेथ्रा ब्लीडिंग, और इनएबिलिटी टू पास द यूरिन। साइंस क्या आते हैं इसमें? ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर इज ए टेंडर स्वेलिंग इन द पेरिनियम। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में पेशेंट में क्या साइन मिलेगा? टेंडर स्वेलिंग मिलेगी पेरिनियम में। मैनेजमेंट की बात करें सो 2 टाइप्स ऑफ रप्चर आर यूजुअली नोटिस्ड। 2 तरीके के रप्चर देखे जाते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट रप्चर क्या होता है? व्हेन सम पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द यूरेथ्रल वॉल रिमेन इंटैक्ट। जब कुछ एक जो पार्ट है यूरेथ्रल वॉल के सर्कमफ्रेंस का वो अगर इंटैक्ट रहता है तो उसको हम जो है इनकम्प्लीट टाइप बोल देते हैं। The patient should be instructed not to pass the urine to prevent extravasation. The patient should not be catheterized in the ward. He should be properly prepared and taken to the operation theatre. Chemotherapy is started immediately. If the patient has given a history that he had already passed urine after the injury, then there is no sign of extravasation. It is obvious that the rupture is incomplete. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट रप्चर के केस में ये होगा इफ़ द पेशेंट हैड नॉट पास्ड यूरिन सिंस द एक्सीडेंट एंड देर इज ऑब्वियस पेरिनियल हेमेटोमा, एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू पास ए सॉफ्ट कैथेटर थ्रू द यूरेथ्रा। नेक्स्ट इज द मतलब कैथेटर जो है, सॉफ्ट कैथेटर जो है वो पास करना है यूरेथ्रा से। नेक्स्ट आते हैं है कि जो पेरिनियल वूंड है, ठीक है, दैट इज़ नॉट स्टिच्ड बट इट इज़ पैक्ड। कीमोथेरेपी इज़ कंटिन्यूड। कीमोथेरेपी जो है वो कब तक कंटिन्यू करनी है? जब तक कि जो पेरिनियल वूंड है वो हील नहीं कर जाता है कम्प्लीटली। जो पेरिनियल वूंड है उसकी ड्रेसिंग करनी है रेगुलरली विद वीक ईओसोल सोल्यूशन टिल इट हील्स कम्प्लीटली, जब तक कि वो कम्प्लीटली हील नहीं कर जाए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं बल्बस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा के रप्चर के? सबसे पहले आता है सबक्यूटेनियस एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं। स्ट्रिक्चर्स जो है वो इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रिक्चर वाला जो कॉम्प्लिकेशन है, इट मे बी ट्रीटेड बाय रेगुलर डायलेटेशन। रेगुलर डायलेटेशन के द्वारा इसको जो है क्या किया जा सकता है? ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पोस्टीरियर यूरेथ्रा। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।